बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब फरवरी थर्सडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है मंथ ऑफ जनवरी की, तो मंथली चार्ट के ऊपर ही पोजीशन चेक करेंगे कि आने वाला मंथ फरवरी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जनाब शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 61,979 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 137 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.22% जनाब पॉजिटिव रहा है। वॉल्यूम की बात करें 153.40 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी वो गैप ओपनिंग दी थी। 61,841 के ऊपर जनाब कल इंडेक्स क्लोज हुआ था। जनाब इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 62,600 का किया है, और जनाब अपना जो लो पोस्ट किया है 61,896 का किया है। टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स की बात करें, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की नंबर 1 पे जनाब आज KL रहा है, जिसने ₹4.54 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे BOP रहा जनाब। उसके बाद नंबर आता है हेस्कोल का थर्ड, और फोर्थ नंबर पे जनाब WTL है। उसके बाद SMBL है, PIA है, सीनर्जी है, कोसम है। उसके बाद नंबर है PIBTL का, एयर लिंक का। जनाब ये थे हमारे आज के टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स। तो 53 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 36 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है, जिसने 34 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे BFL है जनाब, जिसने 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे UBL है जनाब, जिसने 29 पॉइंट्स ऐड किए हैं। OGDC ने जनाब 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BOP ने जनाब 16 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें जनाब डिक्लेनर की, टॉप पर नंबर 1 पे जनाब कोलगेट है, जिसने 29 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे मारी पेट्रोलियम है जनाब, जिसने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सर्वी ने जनाब 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर है BHL का, जिसने 14 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। KOHC ने जनाब 11 पॉइंट्स से डिक्लाइन किए हैं। जनाब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की 31 जनवरी की। तो जनाब तकरीबन 8 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे जनाब साजियो है, जिसकी EPS आई है ₹12.50। क्वार्टर 2 का जनाब ये रिज़ल्ट है। सेकंड नंबर पे SSML है, जिसकी EPS आई है ₹12.41। उसके बाद नंबर जनाब BHL का EPS ₹31.78 आई है। ₹5 का आपको डिविडेंड भी दिया है। ईयर एंडेड December 31, 2023 की ये अनाउंसमेंट है। उसके बाद नंबर जनाब SNBL का EPS ₹5.51 है। ₹3 का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब DWSM का LPS जनाब IS की 35 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर हाउस का LPS ₹2.09 आई है। उसके बाद नंबर जनाब सकरन शुगर मिल का SKRS का LPS ₹3.12 की आई है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। चलो बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो 1 फरवरी को जनाब 4 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे PRL है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है। हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। सेकंड नंबर पे BFL है जनाब, जिसकी अबू धाबी के अंदर मीटिंग है जनाब, और एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद CSAP की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके बाद नंबर जनाब PPL का, पाकिस्तान पेट्रोलियम का थ्रू वीडियो लिंक जनाब ये मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा है मैटर अदर देन फाइनेंशियल है। फिर हम बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है ना वो यूनिटी है। एक्शन बाइंग का शो हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है ₹20.15 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन आप NATF के अंदर है, एक्शन बाइंग का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना 22,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 162 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर जनाब NICL का है। 2 ट्रांजेक्शन आप NICL के अंदर शो हो रही हैं, दोनों के अंदर एक्शन बाइंग का है, और 500 शेयर्स की बाइंग हुई है 115 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर T Corp का, जिसकी एक्शन बाइंग का है, और जनाब 3,07,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹14.16 की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा देखते हैं जनाब कोई और ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ बिजनेस न्यूज़ की। तो जनाब सबसे पहले न्यूज़ शो हो रही है फॉरेनर इन्वेस्टर्स के हवाले से। जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन रही है जनवरी के मंथ के अंदर, वो रही है जनाब $35 मिलियन की PSS इन जनवरी रिपोर्ट।
तो जनाब अच्छी खासी सेलिंग की है, तकरीबन जनाब 12 मंथ के बाद इनकी जनाब ये हाईएस्ट सेलिंग देखी गई। स्टॉक मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव ट्रिगर देखा गया, इंडेक्स ने अर्ली आवर्स के अंदर जो 500 पॉइंट्स गेन किए, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी जो वजह रही है वो सर्कुलर डेप्ट की सेटलमेंट थी, जिसकी वजह से आज जनाब आपको अर्ली आवर्स के अंदर इंडेक्स ने गैप ओपनिंग के साथ मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई थी और तकरीबन जनाब मार्केट ने 62,500 को भी टेस्ट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हमारी फ़र्स्ट वर्कशॉप की कामयाबी के बाद सेकंड वर्कशॉप जनाब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होगी 3 फरवरी 2024 के ऊपर। और इसका जो टॉपिक होगा जनाब कि ट्रेडिंग कैसे की जाए, स्पेशली डे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डे ट्रेडिंग की स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी डे ट्रेडिंग के अंदर निखार आए और अच्छे से अच्छी आप डे ट्रेडिंग करें, तो जनाब इस क्लास को, इस वर्कशॉप को, ट्रेनिंग को आप बिल्कुल ज्वाइन करें। जिसकी टोटल जो फीस है 1 डे की जनाब ये वर्कशॉप होगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ PKR है। और गूगल मीट ऑनलाइन थ्रू जनाब ये क्लासेस होंगी, जहाँ पे आपको अकाउंट टाइटल शो हो रहे होंगे। अगर जेज़ कैश के अंदर जमा कराएंगे तो 033135444652 और इजी पैसा का अकाउंट जनाब 033339499757। टाइटल जनाब सैयद ईशान अली शाह है। अगर आप जल्द से करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडलस्टिक बनी है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है जनाब। और इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी, जो कि पहले सपोर्ट थी 62,528 की, इसको जनाब इंडेक्स ने टच किया लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया। अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 61,979 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जनाब इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जनाब ट्रेंड यहाँ से रीबाउंड होना चाहता है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है वो कल की तरह बरकरार रहेगी शॉर्ट टर्म की, जो कि 61,555 की है। और इंडेक्स के पास जनाब जो मेजर सपोर्ट बनती है ना, वो तो बनती है जनाब यहाँ पर जो बनता है जनाब 58,850 के अराउंड लेवल। तो फिलहाल जब तक पोजीशन है जनाब इंडेक्स की, अवली चार्ट पे देखते हैं क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने KAC 100 का आवरली चार्ट ओपन है और आवरली चार्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू के जनाब जो आवर्स थे इंडेक्स ने पॉजिटिव दिखाए, लेकिन लास्ट के जो 3 आवर्स थे उन्हें इसके अंदर यहाँ पर सेलिंग नजर आई है और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है अभी तक वो इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि आपको कम से कम इस चीज़ का वेट करना है कि इंडेक्स कम से कम 62,528 की जो प्रीवियस सपोर्ट थी इसको मैनेज करे। अगर जनाब इंडेक्स अपनी सेशन की क्लोजिंग 62,528 के अबव करता है तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडेक्स का ट्रेंड यहाँ से रिबाउंड हो रहा है। अदरवाइज जनाब सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, यही बेहतर रहेगा। और जनाब जैसे ही आज सुबह को मुझे थोड़ा बहुत इंडिकेट हुआ कि मार्केट का ट्रेंड जनाब यहाँ से रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक जो पैटर्न बन रहा था वो हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा था। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ KAC 100 की अपडेट की थी कि अगर शॉर्ट पोजीशन ली है तो वहाँ पे आप पोजीशन को मिनिमम प्रॉफिट के अंदर कट करके कवर करके एग्जिट लें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे रिस्क फील हो रहा था। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है वो इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी तक जनाब इंडेक्स रिस्क के अंदर ही है और रिस्क के बाहर नहीं आया है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कल, वो यही करनी है, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। मतलब शॉर्ट सेल नहीं करें, जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें और कोशिश करें कि जैसे प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आती है, जैसा कि आज का दिन रहा है, आज के दिन की राइट एग्जांपल आपके सामने है ट्रेंड की कि इंडेक्स ने पंप एंड डंप भी किया है, अप एंड डाउन भी किए हैं, वोलेटाइल भी रहा है। तो इसी तरीके से जहाँ आपको डिप मिले वहाँ बाय करें और कोशिश करें कि 2% के मार्जिन से स्ट्रेंथ के ऊपर आप जो है वो एग्जिट लेने की कोशिश करें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले रिव्यू करेंगे कल के स्टॉक्स का कि कल के स्टॉक्स की क्या पोजीशन रही। अच्छा, बात करते हैं हमारे स्टॉक्स की। तो कल का जनाब हमारा जो पहला स्टॉक था वो था एवीएन के अंदर जनाब हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन सजेस्ट की थी 51 की प्राइस के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब एवीएन ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है डेली चार्ट के ऊपर 51 के ऊपर ही की है। 50 के ऊपर अपना हाई 50 के बाद अपना लो पोस्ट किया है और 51 पे क्लोज हुआ है। मतलब हमारी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसी के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन करंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो जनाब वो फर्दर अपवार्ड को और बाइंग को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करें और अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दें जनाब आप इसके अंदर बाइंग के अंदर। अच्छा जनाब, MEBL के अंदर भी सेम पोजीशन रहेगी, क्योंकि MEBL के अंदर भी जनाब हमने 162 के ऊपर ही आपको मैंने शॉर्ट सेल सजेस्ट की थी और आज जनाब ये क्लोज भी 162 की प्राइस के ऊपर हुआ है। अगर किसी की शॉर्ट सेल पोजीशन है तो उसको सजेशन है कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को शिफ्ट कर दे बाइंग के अंदर, क्योंकि करंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है अपवार्ड को रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है।
कल की हमारी जो स्ट्रेटेजी वो बाय ऑन वीकनेस सेल ऑन स्ट्रेंथ है, तो इसलिए ना आपको जो कल बाय के लिए स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ ना वो है एंग्रो। एंग्रो कारपोरेशन को ना आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 318 के ऊपर की है, हरामी बुलिश पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ना इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है 323 की बन रही है, उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी जनाब 329 की प्राइस। मतलब आप इसको बाय ऑन वीकनेस पे बाय करें, जहाँ डिप मिले वहाँ बाय करें और उसको कोशिश करें जनाब 323 से लेके 325 के अराउंड, मतलब अपनी इस रेजिस्टेंस से बिफोर आपको जो सेल करनी है जो कि 329 की है। अच्छा जनाब, दूसरा स्टॉक जो आपको मैं सेकंड स्टॉक डे ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कल के लिए 1 फरवरी के लिए, वो है जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 168 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है पॉजिटिव, और यहाँ पर भी जनाब हरामी बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बन रही है 172 की बन रही है। मतलब पीएसओ के अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। बाय ऑन वीकनेस सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। टारगेट 172 के अराउंड है, जहाँ आपको वीकनेस मिले वहाँ बाय करें। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए 158 के ऊपर चाहिए क्लोजिंग बेसिस, ठीक है ना। आप कोशिश करें कि बाइंग जो है अपनी पोजीशन डिलीवरी के अंदर करें, यही बेहतर रहता है। बाकी आप शॉर्ट सेल की पोजीशन फ्यूचर में भले ले लिया करें, लेकिन बाइंग जब भी करें आप डिलीवरी के अंदर करें, क्योंकि अभी मार्केट की ये पोजीशन है, आज की पोजीशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट कल भी ना वोलेटाइल दे सकती है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिलीवरी के अंदर बाय करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये था मार्केट का रिव्यू, 2 स्टॉक आपको शेयर किए डे ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कल आपको फ़ायदा होगा, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।